गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, तो आप यदि एक महिला हैं और सोच रही हैं कि मुझे सब कुछ करके मिल जाएगा, मेरे भाई बंधु बांधव और मेरे परिवारजन जो मुझे बहुत ही प्रोटेक्ट प्रिजर्व करके रखते हैं, वो सब कुछ मुझे थाल में सजा कर दे देंगे या जीवन भर मुझे मिलता रहेगा, तो आप इस मति भ्रम से बाहर आइए। आपको अवेकनिंग की ज़रूरत है, आपको इस ट्रैप से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यह जीवन बहुत ही कठिन है और बहुत ही दुर्लभ भी। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो वो ऐसे क्योंकि यदि आप सोचिए कि आपका जन्म एक बहुत अच्छे परिवार में हुआ और आपकी माताजी बहुत अच्छी हैं, पिताजी बहुत अच्छे हैं, आपकी माँ आपको काम नहीं करने दे रही है और आपने लाइफ को बिल्कुल फुल एंजॉय किया कि मुझे काम नहीं करना पड़ा, सिर्फ पढ़ने के लिए माँ बाप ने कहा बेटा पढ़ो जाके, तो अब आप बिल्कुल पढ़ाई में लगे कि कुछ बनना है आपको। अब वो डॉक्टर इंजीनियर जो भी आपने डिसाइड किया हो या आपके पेरेंट्स का जो भी सपना हो, अब आप लगे हैं दिन रात पढ़ने में, मेहनत किए चले जा रहे हैं, लेकिन जिसे हम किस्मत कहते हैं वो आपका साथ नहीं दे रही है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार फेल हो जा रहे हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आपने काम तो बिल्कुल भी कुछ किया नहीं है, अपने घर में कुछ सीखा नहीं, खाना बनाना आपको आता नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब भी आपसे नहीं होगा, क्योंकि दिन भर तो आप किताबें खोल के बैठे रहते हैं और अब काम आपसे हो नहीं रहा है, काम करने के आप हैबिचुअल है नहीं, क्योंकि आपको बस पालने में झूला झुलाया गया है, बस किताब लेके आप झूलते रहें और आपने अपनी स्टडी पर फोकस किया। अब वो तो ठीक है कि आपने अपनी स्टडी पर फोकस दिया, अपना 99.99% अपनी पढ़ाई को दे दिया, विद्या अर्जन करने में दे दिया, वो सभी बातें सही हैं, लेकिन एक स्त्री होने पर, एक महिला होने पर, एक पुत्री होने पर आपको क्या लगता है कि बिना काम किए आपका गुजारा चलने वाला है? अब आप देखिए, जब उन स्त्रियों को लोग नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं जो दिन रात चाय पानी नाश्ता खाना सब कुछ हाथों में लेकर खड़ी रहती हैं परिवार वालों के लिए, जब वो स्त्रियां नहीं खप पा रही परिवारों में, वो नहीं चल पा रही, वो नहीं एडजस्ट कर पा रही, तो आप यदि पालने में झूलते रहेंगे किताब लेके, तो आपको क्या लगता है कि शादी के बाद आप कहीं पर एडजस्ट कर जाने वाले हैं? तो आप बिल्कुल भ्रम में जी रहे हैं कि कोई राजकुमार आएगा, आपको ब्याह कर ले जाएगा और 10-20 नौकर चाकर उसके घरों में होंगे और वो खाना बनाएंगे और आप आराम से झूला झूलेंगी। तो एक बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, स्वयं आपको भी और आपके माँ बाप को भी। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वस्तु परिस्थितियाँ बदलती हैं। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, इंटर तक आपने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो गया, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ भी नहीं करने दिया, किसी एक कप भी आपने नहीं धोया अपने घर में, और कोई भी काम आपने नहीं किया कि मेरी बेटी तो बस पढ़ेगी और कुछ बनेगी। तो जब इस तरह का परिवेश आपको मिल रहा है, आप तो आह्लादित हुए जा रहे हैं कि बस कुछ ऐसा ही ससुराल भी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। अब खैर सोचने वाले तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हर समय ना तो वस्तु परिस्थितियाँ सेम रहती हैं हमारे लिए और ना ही चीज़ें स्मूथली फंक्शन करती हैं जैसा कि हम सोचते हैं, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं एक्चुअल में। तो हमें यह समझना है, हमारे पेरेंट्स को यह समझना है कि वह बालिका है, पुत्री है, उसे काम करना ज़रूर सिखाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर वह लड़की हैबिचुअल नहीं होगी काम करने की, तो वह दूसरों के तो काम छोड़ ही दीजिए, वह अपने ही काम नहीं कर पाएगी। किसी भी व्यक्ति को अपने काम करने के लिए ही एटलीस्ट 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम चाहिए होते हैं, तो 4 घंटे तो सेल्फ वर्क के लिए चाहिए होता है, अपने पर वर्क करने के लिए, अपने लिए कुछ पीसफुल लाइफ चाहिए होती है, कुछ अपने लिए सोचने का समय चाहिए होता है, कुछ
अपने पर वर्क करने का और अपने लिए करने का समय चाहिए होता है। तो यदि आपने कुछ भी नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं किया है, बस किताबों को पकड़े रहें, तो उनसे यह दैनिक व्यवहार का जीवन चलने वाला नहीं है, यह सामाजिक व्यवहार का जीवन आपका चलने वाला नहीं है। तो आपको काम, ये पेरेंट्स के लिए है कि आपको अपने बच्चों को काम करना सिखाना ही पड़ेगा और सिखाना चाहिए भी, क्योंकि ग्रेजुअली होता क्या है कि माँ बाप वृद्ध होते चले जाते हैं और धीरे धीरे वो जिम्मेदारियाँ उनके बच्चों को संभालनी होती हैं। और यदि आप अपने बच्चों को कुछ भी करने नहीं दे रहे हैं, तो आप उन्हें एक तरह से क्रिपल बना रहे हैं, उन्हें अपंग बना रहे हैं, उन्हें अपाहिज बना रहे हैं। तो ये मैं बातें इस परिप्रेक्ष्य में कह रही हूँ कि आप उन्हें काम बिल्कुल भी नहीं करने दे रहे, आप उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे हैं, वो खुद से अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कृपया न करिए, ये आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। क्योंकि यदि आपका लड़का या आपकी लड़की बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, तो वो अपने पारिवारिक जीवन में कैसे ही एडजस्ट करेंगे। अब वो सोचेंगे कि मुझे कोई ज़्यादातर लोगों को हम देखते हैं, जो लोग बिल्कुल आलसी होते हैं, वो लड़के सोचते हैं यार कोई काम काजू लड़की मिल जाए जो सारा काम कर दिया करे मेरा, और बस चले तो मेरे जूते भी उतार के रख दें। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुओं से होती हैं, और सास ससुर के लिए भी 24 घंटे चाय नाश्ता पानी सब लेकर हाथों में खड़ी रहें। अब आपकी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो और आप ढूंढेंगे लड़की पीएचडी होल्डर, तब तो हो गया काम। अब वो जो लड़की 99.99% अपना स्टडीज़ को देकर आ गई है, अपनी बुद्धि इतनी खपा कर आ गई है, अपने शरीर को इतना जला दिया है उसने, तो अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पीएचडी की डिग्री लेकर आपके घर में 52 गज का घूंघट काट के 3 टाइम खाना बनाएगी वो। तो ऐसा तो होने से रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग पढ़ाई की आड़ में काम को, यदि उन्हें उनके माँ बाप प्रेरित ना करें या ना करने को कहें, तो कोई कुछ भी करना नहीं चाहता है। और जनरली कुछ घरों में इस तरह का माहौल है कि लड़कियों को बिल्कुल भी कुछ काम करने नहीं दिया जाता। कुछ लोग बहुत ही रिच हैं, वो भाई नौकर चाकर रख सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो लोग रख लेते हैं। तो इस तरह का कृपया माहौल ना बनाएं, क्योंकि आगे चलकर यह माहौल बहुत ही तकलीफ़ देने वाला है। फिर आप बताएंगे कि हमारी लड़की एडजस्ट नहीं कर पा रही है और लड़का सही नहीं है, लड़का एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप कहीं भी रहेंगे, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप मान लीजिए कि आप 15-20 लोगों का खाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी शादी करके जाएंगी तो आपको अपने पति और भविष्य में जो बच्चे 1 या 2 जो भी होने वाले हैं, आपको उनका खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अपने पति का खाना बनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर जो 3-4 लोगों की जिम्मेदारी है खाना बनाने की, पूरे घर की व्यवस्था, उसको तो आप दरकिनार नहीं कर पाएंगी और ना कर सकती हैं। फिर आप कहेंगी वो मेरा परिवार है, अब मुझसे एडजस्ट नहीं हो रहा है, मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं, मैंने कोई काम घर का किया ही नहीं, अब मुझसे कुछ होता ही नहीं है। तो इस हिसाब से हमें समझने की ज़रूरत है कि एक पुत्री को, एक बालिका को हमें परिपक्व बनाना है। ये बातें मैं पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ, जो कि अपने बच्चों को बिल्कुल ही फ्री छोड़ देते हैं कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ बनो। तो बनने का मतलब यह नहीं है कि आप अपना ही वर्क करना भूल जाएं। आपके ही रूम में इतनी अव्यवस्था मची हुई है और आप अपने रूम के कपड़े, कॉपी, किताब वो भी ढंग से न रख पाएँ और न रखते हों, वो भी आपके पेरेंट्स ही आकर रखते हों। तो इस तरह का माहौल भी नहीं होना चाहिए, ताकि हम बिल्कुल ही क्रिपल हो जाएं और किसी भी चीज़ों को सही व्यवस्थित ढंग से न रखें और पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहें हर चीज़ के लिए। अब ये बताइए कि जब धीरे धीरे आपके पेरेंट्स वृद्ध हो रहे हैं, तो उनके काम करने की क्षमता भी ख़त्म हो रही है, ना के बराबर हो रही है। अब आगे चलकर उन कामों को आपको संभालना है, आपको उन्हें सहारा देना है।
और आप खुद उन पर बोझ बने हुए हैं अपने हर काम के लिए। आपके जूते कहाँ, आपके मोजे कहाँ, किताबें कहाँ, सब आपके पेरेंट्स, आपकी माँ आपको ला कर दे। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट अपने काम तो खुद से करने ही चाहिए, ताकि भविष्य में यदि ज़रूरत हो तो आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँ। जब आप अपने खुद के कार्यों को ही नहीं करेंगे तो आप अपनी पारिवारिक व्यवस्था को भविष्य में कैसे ही चलाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।